रौनक आपसे एक बार रोटी में आगे आगे है। इस खूबसूरत शाम की रौनक आपसे इसे और भी रंगीन बना दो और नफरत की कड़वाहट में मोहब्बत का टॉनिक मिला दो, बजाकर बहुत सारी तालियां अपने होने का एहसास करा दो। हमें तो एक बात कहूँ मैं आपको, यहाँ आने के बाद एक बात मैं दामों से कह सकता हूँ कि रही होगी 19वीं सदी इंग्लैंड की और 20वीं अमेरिका की, रही होगी 19वीं सदी इंग्लैंड की 20वीं अमेरिका की, तालियां इस बात पर उठनी चाहिए 21वीं सदी मेरे हिंदुस्तान की है। इसे दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। कहते हैं कि नासा मंगल में जीवन ढूंढता है, और अपनी बात अगर आप तक पहुंचे तो इस तालियों में बताना कि नासा मंगल में जीवन ढूंढता है, यहाँ के लोग जीवन में मंगल ढूंढते हैं। बहुत बढ़िया सुना है आप लोग। लेकिन एक बात कहना चाहता हूँ, हम लोग बहुत आनंद लेते हैं इस तरह के प्रोग्राम का, चाहे दिवाली हो, दशहरा हो, ईद हो, क्रिसमस हो, गुरु पर्व हो, कोई भी त्योहार हो, बड़ा आनंद लेते हैं। ये आनंद हम दो लोगों की वजह से लेते हैं, दो लोगों की वजह से। एक लोगों जो बॉर्डर पर देश की रक्षा करते हैं, और एक बदरगंज जो खाकी वर्दी वाले देश की रक्षा, उनकी बदौलत नासा को मेरा सल्यूट है। असली खगोल शास्त्री हमारे घर में है। एक न एक बात में ताली आएगी अगर आप लोग सुनेंगे। नासा को मेरा बड़ा सैल्यूट है, लेकिन असली खगोल शास्त्री हमारे घर में है। सबसे बड़ी खगोल शास्त्री हमारी माँ होती है, जो बचपन में हमें गोद में लेके चंदा मामा के दर्शन किया, कोई सब है या नहीं। उसके बाद हमारे पिता होते हैं, हमारे पिताजी, जो रैप्टा मारते पूरा ब्रह्मांड दिखाई देता है। ताले वाले फिर पत्नी की होती है जो जिसने ताले दिखा, इसमें तालियां कम आएंगी क्योंकि जो जोड़े से बैठे ताली बजाएंगे। अच्छा क्यों नहीं बजाएंगे, प्रोग्राम के बाद घर भी जाते, इसके बाद बच्चे होते हैं जो कब ले कोई पता नहीं चलता। नासा हमारे घर में ही है। और उसमें बात कहना चाहता, बहुत अच्छा आप लोग सुन रहे हैं। कहते हैं कि ढलती उम्र किसी को हंसने से नहीं रोकती। मेरे को बहुत ध्यान से सुनना, बहुत अच्छा आप लोग सुन रहे हैं कि ढलती उम्र किसी को हंसने से नहीं रोकती, और ये हंसना ढलती उम्र को रोक लेता। मैंने बुजुर्ग से कहा जो सुनने फिर से जवान हो गया, मैंने मुझे जवान नहीं होना। मैंने कहा क्यों? बोला कि मैं फिर से जवान हो गया, मेरी पेंशन ही बंद हो जाएगी। तालियां वाली बात मैंने ये तुम्हारी टेंशन है। अभी हमने तेरी बात तो सुबह कहा जा रही है। अच्छा एक बड़ी अजीब बात की इन्होंने मंच पे, वो परफॉर्मेंस चल रही थी, डांस परफॉर्मेंस, और ये कह रही है बीच में ताली बजाओ। सारे तो मोबाइल में वीडियो बना रहे थे, ताली कौन बजाएगा भाई साहब? ये मोबाइल है, मोबाइल, इस मोबाइल पर नित्य चमत्कार हो रहे हैं। एक बात सुनना आप लोग, इस मोबाइल पर नित्य नए चमत्कार हो रहे हैं। बच्चे कवरेज एरिया से बाहर हो गए और मोबाइल पर अपने संस्कारों का सिग्नल सर्च कर रहे हैं, अपनी लाइफ का प्रीपेड खर्च कर रहे हैं। ये भाई साहब पहला मंच है जहाँ किसी का मोबाइल में, पहले मोबाइल में बात करते हो रही है, ऑटो वाला पीछे वाला बोला बहन जी आपका बच्चा रहेगा। सही बता, पहले घर से निकलते थे माँ बाप के पाँव छू के, अब घर से निकलते बैटरी चार्ज करके फोन की। अच्छा कोई बंदा अपना मोबाइल गलती से किसी दोस्त के घर भूल जाए, ऐसे देने भागता है जैसे अपनी महबूबा शक्ति कपूर किया छोड़ करते हैं। आने वाले रहते रहे आप, बड़ी कमाल की चीज है मोबाइल, है या नहीं? एक चौधरी साहब ने घनी तपस्या करी, भगवान प्रकट हुए, बोले चौधरी मांगता मांगता उत्तर प्रदेश का चौधरी था, बोला सब कुछ है मेरे पास, कोठी कार बंगला बच्चे सब कुछ है। बोले मैं घनी तपस्या क्यों करी? बोले सेल्फी खींचती। आने याद है भी करता, वही बड़ी कमाल की चीज है। एक यूनियन 8 किलोमीटर से वापसी आ गई, माँ ने कहा बेटी शुभ नहीं होता, पिता बोला बेटी अशुभ होता है। दुल्हन बोली तुम्हें अशुभ नहीं पड़ी, मेरा चार्जर इधर है। ये मोबाइल ना भाई बड़े कमाल की चीज है, सही बताऊं। एक प्रोग्राम में मैं नाटक कर रहा, भाई साहब आ गए मेरे पास। अच्छा 200 पैन लगा रखे थे, उन्होंने मोबाइल मेरी तरफ कर दिया। मेरा भाई साहब मेरी पत्नी आ रही, भाई आपकी आवाज की बड़ी बहन आपकी आवाज सुनना चाहती है। मैंने कहा मेरी आवाज उससे मत सुनना, मेरी सुनेगी तो तेरी नहीं सुनेगी। तो जो जवाब बैठे रहने उसको ताली उठाना, बोलो तो एक जब उसने सुने तेरी बंद हो जाएगी भाई। अच्छा एकदम से वो लाइट पर आ गया बात। अच्छा हमारे बहुत बुजुर्ग थे, वो सोने की सीढ़ी चढ़ के बैठ बाजू से ले जा रहे थे, और लाइट का फोन आ गया, मैंने फोन उठा लिया, बोला हेलो, मैंने कहा बोलो, बोले कहाँ हो,
तो उसने जो जवाब दिया अपने मस्ती में बोला भाई साहब हमारा भी ऐसा कर दो। तो मैंने कितनी देर लेना चाहिए? बोले कम से कम 3 घंटे। हमने पलट के मुझसे पूछे कितना बदले? मैंने कम से कम 4 घंटे। अच्छा, हिंदुस्तान की मस्ती का कोई तोड़ नहीं भाई साहब। दोस्त में बात कहना चाहता हूँ, जीवन में कभी भी किसी की रीस मत करना। ये मोबाइल किसका बुलाया है? आपका तो आप मल्होत्रा जी। अच्छा मोबाइल किसी का भी दिया भाई। चलो मैं कोई बात नहीं दोस्तों का वो कहते हैं बोल तो क्या मिला है दोस्तों, आगे मुझे भूखा लिखा है दोस्तों। तो कैसे कैसे शेरों को बैलों में सजा देता है, देखने में बोला है बोतल वाला कर देता है। तो भाई का दोस्तों जीवन में कभी किसी की रीस मत करना। अक्सर लोग रीस करते हैं, रीस बड़ी खतरनाक होती है। मस्ती लगा ना आखिरी बात आप तक पहुंच जाए। सर्कस से जानवर दिल्ली से मुंबई जा रहे थे, तोता बड़ा शरारती हो गया, डॉक्टर ने बजाई घंटे टिंग टॉन्ग एयर होस्टेज है, मुझे क्या लेना? तोता बोला कुछ नहीं लेना, मजे ले रहा हूँ कहीं पास। फिर दोबारा घंटी बजाई, तोते ने टिंग टॉन्ग एयर होस्टेज है, बोले तोते क्या लेना? तोता बोला कुछ नहीं लेना, मजे करना। उसकी देखा था कि इस बंदर ने भी शुरू की। अब बंदर ने बजाई घंटे टिंग टॉन्ग एयर होस्टेज आई, बोले बंदर तूने क्या लेना? बंदर बोला मैंने भी कुछ नहीं लेना, जैसे तोता टाइम पास कर रहा है मैं भी कर रहा हूँ, मैं भी मजे कर रहा हूँ। उसने जाके कंप्लेंट कर दी, पायलट के बजा के मुझे परेशान कर रहे हैं। पायलट बोला टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, और पिछली विंडो ये धक्का दोनों को। जब पिछली विंडो खोल के दोनों को धक्का देने लगे तो तोते ने पूछा बंदर से उड़ना आवे क्या? तोते ने पूछा बंदर से उड़ना आवे क्या? बंदर कहते ना, बोला फिर मजे क्यों ले रहा था भाई? आगे कभी जिंदगी में कभी किसी की रीस नहीं करनी चाहिए भाई साहब। मैं सही बता रहा हूँ आपको, रीस बड़ी बेकार चीज होती है। बच्चे बहुत बढ़िया परफॉर्म क्या कर रहे थे, इसमें कोई कहना चाहूंगा। मैंने एक चीज देखी है यहाँ आने के बाद, जो बात मुझे पहले करनी चाहिए थी वो मैं बाद में कर रहा हूँ। बच्चे बहुत अच्छी तरीके से अपने संस्कारों से जुड़े हुए हैं और बच्चों को पता होना चाहिए कि ईश्वर के नाम की क्या शक्ति होती है। कहते हैं जब भगवान श्री राम समुद्र के किनारे पहुंचे, जिस पत्थर पर राम का नाम लिख के पानी में डाला वो पत्थर तैरने लगा। प्रभु श्री राम की बड़ी जय जयकार। ये खबर लंका में रावण को पहुंची। वहां की प्रजा ने रावण से कहा महाराज ये चमत्कार करके दिखाओ, नहीं तो सीता वापस करो, राम से माफी मांगो। तब रावण ने कहा मेरे 10 मुंह है, मैं किसके मुंह से माफी मांगू? अगले दिन रावण भी समुद्र के किनारे पहुंचा, पत्थर उठाया, रावण लिखा, पानी में डाला, पत्थर वो भी तैरने लगा। रावण की बड़ी जय जयकार हुई। जब बात को सोने पहुंचा रावण अपने कक्ष में, तो उसकी पत्नी मंदोदरी ने पूछा कि महाराज ये चमत्कार किया कहां से? तब रावण ने अपनी पत्नी से कहा ये राज की बात है, किसी से बताना नहीं। मैंने पत्थर पर रावण लिखकर जब उसे पानी में डाला तो मैंने पत्थर से कहा तुम्हें राम की कसम है डूबना नहीं। ताली आनी चाहिए, पत्थर पार निकलेगा। प्रभु के नाम में और काम में बड़ी शक्ति है। तो पाकिस्तान हमसे कश्मीर मांग रहा है, हिंदुस्तान का बस की खिड़की वाली सीटी देते अगर ताली हवा तालियां बजा दी उस पर रण मरता है या नहीं? ये बात जितनी उसकी आबादी इतने वाले लड़के लड़कियां फ्री वाईफाई के चक्कर में टावर के नीचे बैठे रहते हैं भाई साहब। तालियां यहां भी उठा दीजिए। वो पिछले दिनों पाकिस्तान में कुछ लड़ाकू में मार खरीदा, ट्रेनर आया ट्रेनिंग देने, उसने कहा पहला बटन दबा ये दौड़ेगा, दूसरा बटन दबा ये उड़ेगा और तीसरा बटन दबा ये मिसाइल फेंकेगा, ट्रेनिंग खत्म। तो पाकिस्तान का कैप्टन था भाई तुमने उड़ाने का तो बता दिया, उतारने का तो बताया ही। भाई तुमने उड़ाने का तो बता दिया, उतारने का तो बताया ही नहीं। तो जो उस ट्रेनर ने पाकिस्तान के कैप्टन को उत्तर दिया, उसने एक हाथ मुझे ताली से विदा करेगा। उस पाकिस्तान के ट्रेनर ने कहा, पाकिस्तान के कैप्टन को ट्रेनर ने कहा कि तुम उड़ा दे, उतारने का काम तो भारतीय सेना अपने आप कर देगी भाई साहब, कोई टेंशन लेकर तो है या नहीं ये बात? तो हिंदुस्तान की ताकत में, हिंदुस्तान की मस्ती में कोई कमी नहीं। मैं फिर ये बात कहना चाहूंगा कि रही होगी 19वीं सदी इंग्लैंड की, 20वीं अमेरिका की, लेकिन तालियां उठाती है 21वीं मेरे हिंदुस्तान की। तो ऐसा है या नहीं ये बात? मस्ती मेरे हिंदुस्तान में बिगड़ी पड़ी है। हाजी साहब नेक्स्ट क्या प्रोग्राम आपका? ये मोबाइल तो मुझे दिखाई